अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो नहीं जो खुलेआम आपका मुकाबला करे, बल्कि वो है जो आपके साथ बैठकर मुस्कुराए, आपको दोस्त कहे और दिल में आपके लिए जहर रखे। यही है मुनाफिक। ऐसा दुश्मन जो आपको सामने से नहीं मारता, बल्कि पीठ पीछे वार करता है। कुरान कहता है मुनाफिक सबसे खतरनाक लोग हैं। इनका अंजाम जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा है, जहां आम काफिर भी नहीं होंगे। ये ना मोमिन के साथ होते हैं, ना काफिर के साथ। ये दोगले, मक्कार और धोखेबाज होते हैं। आज मैं आपको कुरान के मुताबिक मुनाफिकीन की निशानियां बताऊंगा। ये निशानियां पहचान लें, क्योंकि अगर आपने इन्हें ना पहचाना, तो ये आपके ईमान को खा जाएंगी और आपको बर्बाद कर देंगी। कुरान पाक ने मुनाफिकीन की निशानियां वाज़े बयान की हैं। आएं इन्हें गौर से सुनते हैं। 1. झूठ बोलना। सूरह बकरा आयत 10। इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी, और झूठ बोलने की वजह से इनके लिए दर्दनाक अजाब है। मुनाफिक हमेशा झूठ का सहारा लेता है। 2. वादा खिलाफी करना। सूरह तौबा आयत 75 से 77। ये अल्लाह से वादा करते हैं कि अगर हमें माल दिया गया तो हम खर्च करेंगे, लेकिन जब अल्लाह इन्हें देता है तो वो वादा तोड़ देते हैं। वादा खिलाफी मुनाफिकत की अलामत है। 3. अमानत में खयानत करना। सूरह आले इमरान आयत 161। अमानत दी जाए तो खयानत करते हैं। ये नबियों की सिफत नहीं, बल्कि मुनाफिकीन की है। 4. नमाज में सुस्ती करना। सूरह निसा आयत 142। जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो काहली से खड़े होते हैं। इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। 5. दिखावे के लिए नमाज पढ़ना। सूरह निसा आयत 142। ये नमाज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। इनकी नीयत खालिस नहीं होती। 6. अल्लाह को बहुत कम याद करना। सूरह निसा आयत 142। जिक्र इलाही से गाफिल रहते हैं। अल्लाह को याद करना मुनाफिक के दिल को बोझ लगता है। 7. ईमान और कुफ्र के बीच रहना। सूरह निसा आयत 143। ये ना मोमिनों के साथ हैं, ना काफिरों के साथ। दोगला रवैया रखते हैं। 8. मुसलमानों को धोखा देना। सूरह बकरा आयत 9। ये समझते हैं कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद को धोखा दे रहे हैं। 9. दिलों में बीमारी रखना। सूरह बकरा आयत 10। इनके दिल हसद और कीना से भरे होते हैं, इसीलिए इनके ईमान में सच्चाई नहीं होती। 10. जमीन में फसाद फैलाना और इस्लाह का दावा करना। सूरह बकरा आयत 11 और 12। ये फसाद फैलाते हैं, लेकिन कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये इनकी बड़ी निशानी है। 11. ईमान वालों को बेवकूफ़ कहना। सूरह बकरा आयत 13। ये मुखलिस मुसलमानों को बेवकूफ़ कहते हैं, जबकि असल बेवकूफ़ यही हैं, मगर समझते नहीं। 12. काफिरों को दोस्त बनाना। सूरह निसा आयत 139। ये ईमान वालों को छोड़कर कुफ़ार से दोस्ती करते हैं। इनके दिल दुनियावी फ़ायदे के लिए झुकते हैं। 13. अल्लाह और रसूल के फ़ैसले को ना मानना। सूरह निसा आयत 61। जब इनसे कहा जाए कि आओ अल्लाह और रसूल के फ़ैसले की तरफ, तो ये मुंह मोड़ लेते हैं। 14. अहले ईमान का मजाक उड़ाना। सूरह तौबा आयत 79। ये उन मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं जो इखलास से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। 15. जिहाद से भागना। सूरह तौबा आयत 81। जब जिहाद का वक्त आता है तो ये पीछे हट जाते हैं और बहाने बनाते हैं। 16. माल और जान की कुर्बानी से जी चुराना। सूरह तौबा आयत 67। ये न खुद अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। 17. दुनियावी फायदे के पीछे लगाना। सूरह तौबा आयत 55। इनका दिल दुनियावी माल और औलाद में लगा रहता है। ये चीज़ें इन्हें आखिरत से गाफिल कर देती हैं। 18. अल्लाह की राह में खर्च करना बुरा लगना। सूरह मोहम्मद आयत 38। ये माल खर्च करने को नुकसान समझते हैं। इनके लिए दीन पर खर्च करना बोझ है। 19. रसूलुल्लाह को अजियत देना। सूरह तौबा आयत 61। ये रसूल के बारे में बातें करते हैं और इन्हें तकलीफ देते हैं। 20. मोमिनों पर मुसीबत आए तो खुश होना। सूरह आल इमरान आयत 120। जब मुसलमानों पर कोई मुश्किल आती है तो ये खुश होते हैं, और जब खैर आता है तो जलते हैं। 21. दोगलापन इख्तियार करना। सूरह बकरा
आयत 14। ईमान वालों के पास कहते हैं हम भी ईमान लाए, काफरों के पास जाकर कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। 22। अल्लाह का जिक्र सुनकर दिल तंग होना। सूरह निसा आयत 142। जिक्र ला इनके दिल पर असर नहीं करता, वो इसे बोझ समझते हैं। 23। बड़े बड़े दावे मगर अमल कम। सूरह मुनाफिकून आयत 4। ये खुश शक्ल और बातों के माहिर होते हैं, लेकिन इनके अमल कुछ नहीं, ये लकड़ियों की तरह बेजान होते हैं। 24। काफिरों को खुश करने की कोशिश। सूरह मुजादिला आयत 14। ये उन लोगों को दोस्त बनाते हैं जो अल्लाह के दुश्मन हैं, ताकि इन्हें खुश कर सकें। 25। माल और औलाद पर फख्र करना। सूरह मुनाफिकून आयत 9। ये अपनी दौलत और औलाद पर गुरूर करते हैं और दीन को भूल जाते हैं। 26। मुसलमानों के नुकसान और कुफ्फार का फ़ायदा की कोशिश। सूरह निसा आयत 141। ये चाहते हैं कि मोमिनों को नुकसान हो और कुफ्फार को फ़ायदा मिले। ये है मुनाफिकीन की निशानियां जो कुरान में बयान हुईं। अल्लाह हमें हर तरह के निफाक से महफूज रखे और हमें सच के इखलास के साथ सच्चा ईमान अता करे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपनी कीमती दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।